हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का ही समानार्थक है ज्योतिपिंड। पुराणों में अभिलषित तथ्यों के अनुसार ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मलिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश। महादेव लिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण में अंकित है कि ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर कहा जाता है कि विक्रम संवत के कुछ सहस्त्र पूर्व संपूर्ण धरती पर उल्कापात का अधिक प्रकोप हुआ। आदि मानव को यह महादेव का आविर्भाव दिखा। जिस स्थान पर ये पिंड गिरे उस स्थान पर इन पवित्र पिंडों के संरक्षण के लिए मंदिर बनाए गए। इस तरह पृथ्वी पर हजारों शिव मंदिरों की रचना हुई। उनमें से मुख्य थे 108 ज्योतिर्लिंग, परंतु वर्तमान में 12 ज्योतिर्लिंग विद्यमान हैं। शिव पुराण के अनुसार उस समय आकाश से ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिरे तथा उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। ऐसा कहा जाता है कि इन स्थानों पर भगवान महादेव साक्षात रूप में वास करते हैं। भगवान यहाँ कब प्रकट हुए ये कोई नहीं जानता। इनका अनुमान लगाना भी अभी तक संभव नहीं हो पाया है, लेकिन हिंदुओं में यह मान्यता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः तथा सायं शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है, उनका स्मरण करता है, वह इन ज्योतिर्लिंग के स्मरण से अपने 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। महादेव के ज्योतिर्लिंगों की संख्या 12 है, जो अलग अलग जगहों पर विद्यमान है। पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने 6 रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इस शाप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। विदेशी आक्रमणों के कारण यह 17 बार नष्ट हो चुका है। हर बार यह बिगड़ता है और बनता रहता है। धार्मिक शास्त्रों तथा ग्रंथों के अनुसार भारत के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक सोमनाथ मंदिर की स्थापना स्वयं चंद्रदेव अर्थात सोम भगवान ने की थी। इस मंदिर के इतिहास से एक अत्यंत प्राचीन एवं प्रचलित धार्मिक कथा भी जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के इस प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं एवं सोमनाथ भगवान की पूजा आराधना से भक्तों के क्षय अथवा कुष्ठ रोग ठीक हो जाते हैं। भगवान शिव का यह पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें मंदिर का गर्भगृह, नित्य मंडप तथा सभा मंडप स्थित है। अब हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नामक पर्वत पर आध्यासीन है। इस मंदिर को भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक तथा पौराणिक महत्व की व्याख्या को प्रतिपादित करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह पौराणिक कथा के अनुसार जहाँ यह ज्योतिर्लिंग है, वहाँ शिव का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। सती की देह का ग्रीवा भाग जहाँ गिरा वहाँ ब्रह्मराम्बा देवी का मंदिर है। वीर शैव मत के पंच आचार्यों में एक जगगुरु श्रीपति पंडित राधे की उत्पत्ति मल्लिकार्जुन लिंग से ही मानी जाती है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में मल्लिकार्जुन के विषय में कहा गया है। अब हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध आध्यात्मिक राजधानी उज्जैन नगरी में आध्यासीन है।
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व यह है कि ये एकल दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन प्रातः की जाने वाली भस्म आरती विश्व में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि तथा आयु पर आए हुए संकटों को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं तथा वे ही उज्जैन की रक्षा करते हैं। अब हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आध्यासीन है। यहाँ 2 ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जाती है, ओमकारेश्वर और अमलेश्वर। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में इनका वर्णन मिलता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को शिव पुराण में परमेश्वर लिंग कहा गया है। यही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा के उत्तरी तट पर आध्यासीन है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग आध्यासीन है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है तथा पहाड़ के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। इस कारण किसी भी आध्यात्मिक शास्त्र अथवा वेदों का पाठ ओम के साथ ही किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है। इस कारण यह ओमकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। अब हम 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है। यह उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ का यह मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में आध्यासीन है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार कैलाश का महत्व है उसी प्रकार भगवान शिव के केदार क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण कहा गया है। अब हम भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर विराजमान है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन प्रातः सूर्य उगने पर दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है, इसीलिए सभी धर्म स्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व कहा गया है। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। अब हम 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के पास महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में विद्यमान है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरी नामक पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी प्रकट होती है। भगवान महादेव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान महादेव को गौतम ऋषि तथा गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में आध्यासीन रहना पड़ा। अब हम 9वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का ही समस्त ज्योतिर्लिंगों की संगणना में 9वां स्थान है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है वह वैद्यनाथ धाम नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान झारखंड प्रांत पूर्व में बिहार प्रांत में के संथाल परगना के दुमका नामक जनपद में स्थित है। बाबा धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पूर्व जन्मकृत पापों का क्षय हो जाता है तथा उनसे उत्पन्न होने वाले रोग प्राणी को कष्ट नहीं देते।
अब हम 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र द्वारिका नामक स्थान पर विद्यमान है। सभी शास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारकापुरी से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा के विषय में कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब हम 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से भी एक है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में मान्यता यह है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान श्री राम के नाम पर रामेश्वरम नाम दिया गया है। अब हम 12वां ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास घृणेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर विद्यमान है। यहाँ विद्यमान शिवलिंग को घृणेश्वर के स्थान पर भ्रम से घृमेश्वर भी कहा जाता है, किंतु पुराणों के अनुसार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। हर हर महादेव। मित्रों, अगर आपको ज्योतिर्लिंगों की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी ज्योतिर्लिंग की एक धार्मिक कथा सुनने के लिए तैयार हो जाएं। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। हर हर महादेव।